बिहार में चुनावी संग्राम ने अब जोर पकड़ा है, लेकिन एक शख्स काफी समय से पहले चुनाव मैदान में था। वो शख्स है जनसुराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। लगभग 3 दशक से दूसरों को चुनावी रणनीति समझाने वाले प्रशांत किशोर बिहार में बदलाव के दावे के साथ खुद चुनाव मैदान में हैं। प्रशांत किशोर के निशाने पर दोनों गठबंधन थे, महागठबंधन और एनडीए। महागठबंधन को वो जंगल राज की याद दिलाकर घेर ही रहे थे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एनडीए भी उनके निशाने पर आ गया। नीतीश के कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार और कदाचरण के आरोप लगाकर उन्होंने ये बताने की कोशिश की, लालू भी भ्रष्ट और नीतीश भी भ्रष्ट, मोदी भ्रष्ट, राहुल भ्रष्ट, बस वही ईमानदार है। लालू जी का जंगल राज अगर लौटेगा तो उनका लड़का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें नई बात क्या है। तो नीतीश कुमार की जो सरकार है ये जनता से 5 बरस लूटा है और उसी लूट के पैसे से 2000-4000 रुपया दे के फिर वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी का बिहार में कोई औकात नहीं है। कांग्रेस पार्टी का, ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बिहार में राजद के पिछलग्गू दल हैं, जंगल राज के सपोर्टर हैं। ये लोग क्या बोलेंगे? राहुल गांधी को कौन सीरियसली ले रहा है? मोदी जी जैसे बनारस को केटो बनाए थे, वैसे ही इसके पीछे कोई सोच नहीं है। जो कुछ भी तुकबंदी जो लग गया, मोतिहारी को मुंबई, संथाल परगना को सूरत, पटना को पुणे, एम से एम, पी से पी, एस से एस, इसके पीछे कोई सोच नहीं है। लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को लोग वोट देते रहे हैं। अब इस बार जनता के सामने एक सशक्त और ईमानदार विकल्प है, जनसुराज का विकल्प है। जनता इस बार गलती नहीं करेगी। लेकिन पता तो हर बिहारी को ये भी है कि वे यही प्रशांत किशोर हैं जिन्हें आज हर दल और राजनेता बुरा लग रहा। कभी वो इनके ही मददगार रहे हैं। प्रशांत किशोर ने 2014 में नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने की रणनीति तय की। प्रशांत किशोर 2015 में जेडीयू की मदद के लिए नीतीश कुमार के साथ चले गए। प्रशांत किशोर ने 2017 में पंजाब में कांग्रेस के अमरिंदर सिंह के लिए भी उन्होंने रणनीति तैयार की। 2017 में प्रशांत किशोर ने यूपी और उत्तराखंड में भी कांग्रेस की चुनावी रणनीति बनाई। 2017 में यूपी में कांग्रेस सपा गठबंधन के लिए प्रशांत किशोर के खटिया सम्मेलन चर्चा में रहे। 2019 में आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी का इलेक्शन मैनेजमेंट भी प्रशांत किशोर ने संभाला। 2020 में पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ममता बनर्जी के लिए प्रशांत किशोर रणनीतिकार बने। 2021 में तमिलनाडु में डीएमके की सरकार बनाने में प्रशांत किशोर ने स्टालिन का साथ दिया। यूपी को छोड़ बाकी राज्यों में क्लाइंट सरकारें बनी तो प्रशांत किशोर और उनकी टीम ने इसका श्रेय लिया। दूसरों की सरकार बनाने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर खुद बिहार की चुनावी जंग में उतरे तो उन्हें तीसरे विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन चुनाव के पहले चरण में ही दूसरों को भ्रष्ट कहने वाले प्रशांत किशोर न केवल खुद बेनामी फंडिंग के आरोप से घिरने लगे हैं, बल्कि कोई उनके चुनाव न लड़ने पर तंज कस रहा है तो कोई दूसरे का एजेंट बताने लगा है। देखिए, प्रशांत जी अच्छे आदमी हैं, मेरे अच्छे मित्र भी हैं। अब पता नहीं कौन किसको खरीद रहा है बाद में, लेकिन हमको बहुत सदमा लगा है। और हमको सदमा इसलिए लगा है कि पूरे दिल्ली में, बंबई में, बिहार में नहीं, बाहर के लोग हमेशा कहते थे कि एक बड़े नेता उभर के आए और प्रशांत जी चुनाव मैदान में नहीं है। बिहार को समझने के लिए कम से कम एक बार उनको चुनाव लड़ना चाहिए। प्रशांत किशोर जो जी हैं, देखिए वो बीजेपी के एजेंट हैं और ये बात आप लोग सब लोगों ने सुना होगा। अब बीजेपी जब हारने लगी तो तीसरे चौथे चरण के बाद उनको बुलवाना शुरू कर दिया बीजेपी के लोगों ने माहौल बनाने के लिए। तो ये तो शुरू से ही बीजेपी के रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें रणछोड़ दास भी कहा जाने लगा है। वो इसलिए कि बिहार में बदलाव के बड़े बड़े दावे करने वाले प्रशांत किशोर हाफ गए हैं। प्रशांत किशोर उम्मीद के मुताबिक प्रभाव नहीं दिखा पा रहे। प्रशांत किशोर की राजनीतिक पकड़ कमजोर पड़ रही है। सामाजिक और संगठनात्मक रणनीति बेअसर रही। उम्मीदवारों में जमीनी राजनीति का अनुभव नहीं है। कई प्रत्याशियों ने एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में नामांकन वापस लिया। सिर्फ नैतिक मुद्दों और भ्रष्टाचार विरोधी नारों का शोर करते रहे। इन हालातों में दूसरों की चुनावी रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर की खुद की रणनीति ही लोगों की समझ में नहीं आ रही। लोग समझ ही नहीं पा रहे कि प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति बिहार में फेल हो रही है या शुरू में अति सक्रियता के बाद आई शिथिलता उनकी ही कोई रणनीति है। प्रशांत किशोर मैनेज हो गए या रणछोड़ दास बन गए, ये भी एक सवाल है जो बिहार की चुनावी फिजा में तैर रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।